जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखें, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह ऐसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। आज का यह कार्यक्रम उन व्यक्तियों के लिए बन रहा है जिनको शादी के बहुत साल हो जाने के पश्चात भी, बहुत इलाज कराने के पश्चात भी संतान सुख ना मिल पा रहा हो। अब चाहे उनके संतान उत्पन्न ही ना हो रही हो, या बीच में ही मिसकैरेज हो जाता हो, या संतान पैदा होने के पश्चात मर जाती है, और यह सभी स्थितियां बहुत ज्यादा दुखदायी हो जाती हैं। और जिन व्यक्तियों को यह दुख होता है उनके हृदय से पूछिए कि यह दुख कितना बड़ा होता है। और इस दुखी से दुखी व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं कि उनका मन कहीं नहीं लगता, वह कहीं आना जाना नहीं पसंद करते। उनके सामने संसार की सभी सुख सुविधाएं, धन संपत्ति सब बेकार होती है। उन्हें केवल और केवल चाहिए होता है वह सुख, संतान सुख। और इस सुख को प्राप्त करने के लिए वह पता नहीं कहां कहां भटकते हैं, कौन कौन से उपाय करते हैं, और शायद ही उनको संतान की प्राप्ति होती हो। आज हम भगवान कृष्ण जी की एक सौम्य साधना का यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। और इस साधना के माध्यम से यदि किसी दुखी परिवार को सुख की अनुभूति हो जाए, उनको संतान उत्पन्न हो जाए, तो मैं समझूंगा कि हमारा यह उद्देश्य पूर्ण हुआ इस कार्यक्रम को बनाने का। तो आज हम जिस प्रयोग की यहाँ पर बात कर रहे हैं, यह प्रयोग अपने आप में ही एक सर्वश्रेष्ठ प्रयोग माना गया है। और इस प्रयोग को करने से बहुत से व्यक्तियों को संतान की प्राप्ति हुई है, क्योंकि यह प्रयोग भगवान कृष्ण जी का प्रयोग है और देखा गया है कि कभी निष्फल नहीं जाता। और जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को करता है उसे पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव के साथ में मन एकाग्र करके यह प्रयोग करना चाहिए, तो निश्चित रूप से उसे संतान की प्राप्ति होती है। और जो संतान उत्पन्न होती है वह भी विलक्षण संतान होती है, अर्थात अत्यधिक तेजस्वी संतान होती है, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से उत्पन्न होती है। तो निश्चित रूप से ऐसी संतान तेजस्वी तो होनी ही है। तो इस प्रयोग को करने के लिए हमें चाहिए होता है भगवान श्री कृष्ण जी का ताम्र पत्र पर बना और प्राण संजीवन क्रिया के माध्यम से चैतन्य प्राण प्रतिष्ठा युक्त यंत्र, और साथ में हमें चाहिए एक सप्तिक माला जो कि पूर्णतः सिद्ध होनी चाहिए। और इस साधना में दो प्रकार के यंत्र बनते हैं जो कि भोजपत्र पर बनाए जाते हैं, पति और पत्नी के लिए, उन दोनों के नाम से। और जब यह साधना होती है तो एक यंत्र गले में पति को पहनना चाहिए, दूसरा यंत्र पत्नी को गले में पहनना चाहिए। अब चूंकि यह साधना बहुत ही सामान्य साधना है और आसान साधना है, इसमें किसी प्रकार का डर भय व्याधि तो हो ही नहीं सकता, उसकी चिंता तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्रकट नहीं कर रहे हैं। हम तो यह प्रयोग इसलिए कर रहे हैं जिससे कि भगवान कृष्ण जी प्रसन्न होकर हमें अपने ही जैसा तेजस्वी ओजस्वी संतान दे। और इस प्रयोग को किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करना चाहिए, या आप इस प्रयोग को शुक्रवार वाले दिन भी शुरू कर सकते हैं। आप अपने पूजा स्थान में एक लकड़ी का पटरा बिछा दीजिए, उसके ऊपर आप एक पीले रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। यदि आपको सिल्क का पीला कपड़ा मिल जाए तो अच्छी बात रहेगी। और अपने बैठने के लिए भी आपको पीला आसन चाहिए होगा। यदि आपके पास में आसन नहीं है तो आप कोई भी आसन ले लीजिए, लेकिन उसके ऊपर आप पीले रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। पति पत्नी दोनों बैठ करके यह साधना करते हैं, इस कारण पूजा में दोनों सम्मिलित रहे तो ज्यादा अच्छा है। और यदि किसी कारणवश यदि समय नहीं मिलता है तो या तो पति या पत्नी कोई भी इस साधना को कर सकता है, लेकिन यदि पूजन में दोनों साथ में रहें तो ज्यादा अच्छा माना गया है। और इस प्रयोग को सुबह के समय करना चाहिए। अपने सामने पटरे पर पीले रंग का वस्त्र बिछा देने के पश्चात आपको भगवान कृष्ण जी का यंत्र पटरे के ठीक बीचों बीच स्थापित करना है, और इसके ठीक बराबर में आपको सप्तिक माला स्थापित करनी है, और दोनों यंत्र भी स्थापित करने हैं जो कि ताबीज में होंगे पति पत्नी के नाम के अलग अलग। और इस यंत्र के ठीक सामने आपको शुद्ध देसी घी का या तिल के तेल का एक छोटा सा दीपक लगा देना है, और दीपक के ठीक बराबर में आपको एक लोटा जल भर करके रख देना है। उसमें थोड़े चावल डाल देने हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, और यदि आपके पास में गेंदे का पुष्प है तो आपको उसको भी डाल देना है।
और कोई बहुत अच्छी सी सुगंधित धूप भी आपको जला देनी है। लेकिन ऐसी धूप मत जलाइएगा जिससे ज्यादा धुआं उत्पन्न हो, क्योंकि धुएं से शरीर को हानि होती है। इसलिए ऐसी धूप का आप इस्तेमाल मत करें जिससे ज्यादा धुआं उत्पन्न होता हो। बहुत छोटी सी धूप भी आप लगा सकते हो। और भगवान कृष्ण जी के यंत्र की पूजा उपासना करने की विधि हम आपको साधना सामग्री के साथ में भेजेंगे। आप उसी के अनुसार यंत्र की पूजा उपासना करेंगे, ठीक से देख करके, पढ़ करके। और यदि आप नैवेद्य में भगवान कृष्ण जी को खीर का भोग लगाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। और इस खीर में आपको थोड़ी सी केसर मिला लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल केसर बहुत ज्यादा महंगी होती है। तो आप केसर के स्थान पर थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हो। तो यह खीर का प्रसाद आप भगवान को समर्पित करेंगे। और चूंकि हम विधि में अच्छी तरह से आपको सब कुछ जानकारी देंगे, उसी के अनुसार आपको नैवेद्य भगवान को समर्पित करना है। और जब आपकी पूजा अच्छे से हो जाए उसके पश्चात आपको चाहिए कि पति को अपना यंत्र अपने गले में डाल लेना चाहिए और पत्नी वाला यंत्र पत्नी के गले में डाल देना चाहिए। उसके पश्चात कोई भी, या तो पति या पत्नी, उन दोनों में से कोई भी सफ्टिक माला से मंत्र का जाप करना चाहिए। और यह मात्र 7 माला मंत्र की जाप होनी चाहिए। और यह मात्र 7 माला मंत्र का जाप करना है। और यदि आप 7 माला मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो कम से कम 1 माला मंत्र का जाप तो करना ही चाहिए। यदि पति माला से मंत्र का जाप कर रहा है तो पत्नी को चाहिए कि वह हाथ जोड़ लेकर के मंत्र का मन में जाप करे। और यदि पत्नी मंत्र का जाप कर रही है तो पति को चाहिए कि वह हाथ जोड़ करके मंत्र का जाप करे। अब आपको सुबह के समय प्रतिदिन इस प्रकार की पूजा करनी चाहिए। और यदि आप कभी कभी सुबह पूजा नहीं कर सकते तो आपको शाम को पूजा कर लेनी चाहिए। और यदि आप पूजा में दोनों नहीं बैठ सकते तो कोई भी इस पूजा को कर सकता है, चाहे पत्नी करे या पति करे। ऐसा करने में कोई दोष व्याप्त नहीं होता। लेकिन शुरू वाले दिन, पहले दिन पति पत्नी दोनों को पूजा करनी चाहिए। और जो भगवान को समर्पित प्रसाद होता है वह पति पत्नी दोनों को पूजा के पश्चात, आरती के पश्चात ग्रहण कर लेना चाहिए। स्वयं उस प्रसाद में से किसी अन्य को नहीं देना चाहिए। और कुछ गुप्त प्रकार की बातें हैं, क्योंकि आप इसमें पूजा में एक फल भी रखोगे सेब का, उसका विधान हम आपको पूजन सामग्री के साथ में हम लिख करके भेजेंगे। क्योंकि बहुत सारी जानकारी इस प्रकार की होती है वह सार्वजनिक रूप से नहीं बताई जाती, वह हम आपको लिख करके भेजेंगे। लेकिन इस प्रयोग को तभी करना चाहिए जब हमें सभी डॉक्टर मना कर दे कि आपका इलाज नहीं हो सकता, आपकी बीमारी लाइलाज है या आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो सकता, तब करना चाहिए। क्योंकि यदि हमें कोई छोटी मोटी बीमारी है किसी प्रकार की, वह तो वैसे ही दवाई खाने से ठीक हो जाएगी, तो इसके लिए साधना करने की क्या जरूरत है, इतना समय इतना टाइम लगाने की क्या जरूरत है। आप सीधा जाइए डॉक्टर के पास में, अपना चेकअप कराइए। और यदि डॉक्टर मना कर देता है तब आप साधना कीजिए। लेकिन जब आप साधना कर रहे हो तब भी आप दवाई खा सकते हो। जो भी आपका इलाज चल रहा है आपको कोई भी इलाज रोकने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके डॉक्टर ने आपको दवाई दी है आप उसका निरंतर सेवन कर सकते हो। आप दवाई को बिल्कुल भी बंद मत करना, आप दवाई का सेवन करते रहना। आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब हमारा दुर्भाग्य इस प्रकार का होता है या किसी के द्वारा कुछ किया कराया होता है तो दवाइयाँ हमारे शरीर को नहीं लगती, जिससे कि लाभ नहीं होता। क्योंकि जब हम भगवान की पूजा उपासना करेंगे तो वही दवाई जो नहीं लग रही थी, जिससे लाभ नहीं हो रहा था, उस दवाई से भी लाभ होना शुरू हो जाता है। और जो लाभ 10 दिन में होना था वह लाभ 2 दिन में हो जाता है। भगवान का यही चमत्कार होता है, यही उनकी कृपा होती है। इस कारण हमें भगवान पर पूरी आस्था के साथ में विश्वास रखना चाहिए। और इस संपूर्ण साधना सामग्री को आप अपने साथ में तब तक रखिएगा जब आपके यहाँ संतान उत्पन्न ना हो जाए। और जब आपके यहाँ संतान उत्पन्न हो जाएगी और वह संतान 1.25 महीने की हो जाएगी तो आप संपूर्ण साधना सामग्री को, यंत्र को, माला को गले में पहने हुए दोनों यंत्रों को किसी जल में प्रवाहित कर दीजिए। और अपने संतान के साथ में भगवान कृष्ण जी के दर्शन किसी भी मंदिर में जाकर के कीजिए। और अपनी श्रद्धा के अनुसार वहाँ पर जो भी हो सकता है भोग प्रसाद आप भगवान को लगाइए। जो भी व्यक्ति साधना सामग्री लेना चाहते हैं वह अपना नाम बताएं, अपने माता पिता का नाम बताएं, अपना पूरा पता बताएं। मैं बहुत से कार्यक्रम में यही कहता हूं कि आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। यदि आप मैसेज नहीं लिख सकते तो आप बोल कर वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। लेकिन आप कृपया कर कॉल मत करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं बार बार फोन करते रहते हैं। तो मेरा उनसे आग्रह है वह ऐसा मत करें, बार बार कॉल मत करें। आपको जो भी कहना है वह आप मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेजिए।
मैं आपको साधनाएं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप मुझसे भी यही सवाल आकर के कर सकते हो कि क्या आप हमें कोई छोटा मोटा चमत्कारिक अनुभव करा सकते हो। लेकिन आप यह ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति मुझसे आकर के यह बोलता है कि क्या आपके पास में शक्ति है या कुछ इस प्रकार का, तो मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कोई शक्ति प्राप्त नहीं की, सिद्धि नहीं प्राप्त की, ना ही मेरे पास में कोई अलौकिक शक्ति है, ना ही मैं कोई गुरुजी, बाबा जी या बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य हूँ। मैं तो एक आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आप ही की तरह। लेकिन आप मेरे पास में आए हो तो हम मिल करके भगवान की पूजा उपासना करेंगे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ यह आप मेरी बात पर विश्वास मत करना, आप अपनी आंखों से देखकर ही विश्वास करना। क्योंकि लोग यह कहते हैं जब वह हमारे पूजन में सम्मिलित होते हैं और जब हम माता की पूजा उपासना करते हैं तो बहुत से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें साक्षात माँ काली के दर्शन हो रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां हो रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई शक्ति घूम रही है और उन्हें विभिन्न प्रकार की ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो उन्होंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की। और जब आपको ऐसी दिव्य अनुभूतियां हो कि शक्ति आपके आसपास ही है तो आपको हाथ जोड़ लेने चाहिए और मन में जल्दी जल्दी वह सब मांग लेना चाहिए जो आपकी अभिलाषा हो, जो आप जीवन में चाहते हो कि आपको ये सब चीजें प्राप्त हो। जो भी आप चाहते हैं वह सब चीजें आपको प्रार्थना के रूप में मांग लेनी चाहिए जल्दी जल्दी। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिव्य अनुभूति, चमत्कारिक अनुभूति ना हो तो आप समझ जाइएगा कि सच में ही मैंने कुछ नहीं किया। और जब मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मेरे बताए प्रयोग को करने से क्या लाभ है, मेरी बताई साधना को करने से क्या लाभ है, मेरी किसी भी बातों को बताने का क्या लाभ है, उसे आप बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूंगा कि यदि आपको कोई भी दिव्य अनुभूति हो, कोई चमत्कारिक शक्ति के दर्शन हो, तो इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मुझे नहीं पता आपको कैसे दर्शन हो रहे हैं, कैसे अनुभूतियां हो रही हैं। मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। यदि आपको शक्तियां दर्शन दे रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप एक अच्छे आदमी हो, अच्छे इंसान हो, आपकी आत्मा शुद्ध है, सात्विक है, आप एक सच्चे मनुष्य हो। ये हो सकता है क्योंकि जब गुरु परंपरा के अंतर्गत व्यक्ति साधना को सीखता है तो उसके पूज्य गुरुदेव उसे यही निर्देश देते हैं कि आपको कभी भी अपने मुख से यह नहीं बोलना है कि आपके पास में शक्ति है, सिद्धि है, आपने उच्च कोटि की शक्तियाँ प्राप्त की है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। इससे अहंकार का भाव उत्पन्न होता है और उसी से ही पतन हो जाता है। और आपको मालूम है अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम तो कुछ है भी नहीं अभी। मुझे आप ही के जितना ज्ञान है उससे ज्यादा ज्ञान मुझे नहीं है। अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी कार्यक्रम में आना चाहे आए, यदि मुझसे मिलना चाहे मिले, नहीं आना चाहे तब भी ठीक है, आएंगे तो तब भी ठीक है। मैं बहुत से कार्यक्रम में यही कहता हूं कि आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। यदि आप मैसेज नहीं लिख सकते तो आप बोल बोलकर वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, लेकिन आप कृपया कर कॉल मत करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं बार बार फोन करते रहते हैं। तो मेरा उनसे आग्रह है वह ऐसा मत करें, बार बार कॉल मत करें। आपको जो भी कहना है वह आप मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेजिए।